दोस्तों, फलों के बिजनेस को छोटे दर्जे का, लो स्टैंडर्ड वाला, बेकार और कम फायदे वाला बिजनेस सोचकर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि फलों का बिजनेस शानदार मुनाफा देने वाला तो है ही, साथ ही उसमें किसी सीजन में अगर नुकसान भी होता है तो रिकवरी भी बड़ी फास्ट होती है। क्योंकि सीजनल फ्रूट्स अपने अपने सीजन में जोरदार मुनाफा तो देते हैं, साथ ही त्योहार जैसे नवरात्रि और रमजान के समय तो फल वाले मनमाने रेट पर फल बेचते हैं और कुछ जगह पर तो फ्रूट्स बेहिसाब बिकते हैं, जैसे किसी आईटी पार्क के पास जहां पर एम्प्लॉयज का ट्रैफिक ज़्यादा होता है, या फिर किसी बड़े अपार्टमेंट वाली एरिया पर जहां पर जॉब करने वालों की और रिच फैमिलीज की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसी जगहों पर जूस शॉप भी बहुत ज़्यादा होते हैं जहां फलों को सप्लाई किया जा सकता है। साथ ही आजकल लोग इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं कि अपनी डाइट में एक टाइम तो फ्रूट्स खाते ही हैं। अलग अलग त्योहारों पर पूजा के टाइम फलों की बहुत डिमांड होती है। शादी हो या बीमारी हो, हर जगह फलों की डिमांड होती है। आम जैसे सीजनल फ्रूट्स अपने सीजन में बेहिसाब पैसा देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है जावेद खान और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। फलों का बिजनेस शुरू करने के लिए ना तो किसी बड़ी डिग्री की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। कम पढ़े लिखे और कम पूंजी वाले लोग भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कम इन्वेस्टमेंट में यह बिजनेस काफ़ी फायदे देने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रॉफिट के लिए लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। सुबह माल लेकर बैठे और शाम तक अपना मुनाफा मिल जाता है। फलों के बिजनेस को 3 तरीकों से बड़ी आसानी से शुरू किया जा सकता है। पहला तरीका रिटेल लेवल पर फ्रूट स्टोर खोलकर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको अपने एरिया के मार्केट प्लेस में एक शॉप किराए पर लेनी होगी। उसमें आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस तरीके के फ्रूट्स रैक लगाने होंगे। इसके अलावा वजन नापने के लिए एक वेइंग मशीन, काउंटर पर बिल बनाने के लिए या तो एक बिल मशीन या फिर आपका बजट हो तो आप एक कंप्यूटर और प्रिंटर रख सकते हैं। जैसा कि पैंडेमिक आने के बाद से लोग बहुत ज़्यादा साफ सुथरी और हाइजीनिक चीज़ें प्रेफर करने लगे हैं, इसलिए फलों के इस तरह के स्टोरों का चलन बढ़ता जा रहा है। ऐसे स्टोर खोलने का आपको एक फ़ायदा और यह भी है कि अगर आपके इलाके में ताज़ी सब्जियां उगाई जाती हैं तो आप फ्रूट के साथ वेजिटेबल भी रख सकते हैं। हर शहर में फलों के थोक बाजार होते हैं। सब्जी मंडी की तरह फलों की भी मंडी होती है। आप वहां से फ्रूट्स लेकर आ सकते हैं। थोक बाजार से खरीदे गए माल को रिटेल में किस भाव पर बेचना है यह आपको वहां के फलों के व्यापारी बता देंगे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग रेट होते हैं। फलों के रेट फलों की क्वालिटी, उनके रख रखाव और इलाके का महंगा सस्ता होने पर भी डिपेंड करता है। दूसरा तरीका है फलों के बिजनेस को होलसेल लेवल पर शुरू करने का। अगर आप खुद का बिजनेस होलसेल लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो बड़े बड़े होलसेल व्यापारी सीजन के टाइम पर फलों के खेत एक सीजन के लिए खरीद लेते हैं। एक सीजन के लिए खेत का रेट तय करके खेत के मालिक को उसके पैसे दे दिए जाते हैं और खेत में देख रेख के लिए अपना आदमी लगा दिया जाता है। जब फसल तैयार हो जाती है तो उस सीजन की सारी फसल पर व्यापारी का कब्जा होता है। यह थोड़ा रिस्की ज़रूर होता है, क्योंकि किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से फसल नहीं हुई तो नुकसान होने के चांसेस होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि फसल बिल्कुल हो ही ना, और ऐसे में उस सीजन का फल महंगा बिकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो ही जाती है। लेकिन इसके उलट अगर फसल अच्छी होती है तो एक ही सीजन में व्यापारी को बेहिसाब मुनाफा मिल जाता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी वाला जितना भी माल होता है सब इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है और बचा हुआ माल नगद मंडी में बिक जाता है। इसी तरह से कई फलों के व्यापारी रातों रात करोड़पति बन चुके हैं। तीसरा तरीका है फ्रूट जूस की शॉप खोलने का। फ्रूट जूस की शॉप खोलने के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगती है। आपने बस एक दुकान किराए पर लेनी होती है, उस पर कस्टमर के लिए कुछ चेयर्स एंड टेबल्स रखनी होती है, जूस बनाने के लिए जूसर खरीदना होता है और बर्फ रखने के लिए छोटा मोटा फ्रिज ले सकते हैं। बस इतना इन्वेस्टमेंट जूस की दुकान खोलने के लिए बहुत होता है और जूस की दुकान हर मौसम में अच्छा बिजनेस देती है और इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। फलों के बिजनेस में 30 से 40% की बचत होती है। यह सभी दुकानदार पर निर्भर करता है कि वह अपने ग्राहकों को फल किस मुनाफे में बेच पाता है, और अगर आप खेत लेकर थोक के काम करते हैं तो इसमें मुनाफे का कोई और छोर नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप फलों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले फलों की क्वालिटी और इसकी देखभाल के बारे में सीखें, क्योंकि फलों को समय पर ना बेच पाए तो नुकसान भी हो सकता है। फलों की क्वालिटी में ध्यान रखें, अच्छे स्वादिष्ट और ताजे फलों को दुकान में रखें, फलों के रेट सही रखें, इसमें परमानेंट ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। ग्राहकों से हमेशा अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप मेरे बिजनेस से रिलेटेड बनाए जितने भी वीडियोज़ हैं
उन सबको देखें और वीडियो को देखने के बाद आपके बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और साथ ही आपको बिजनेस का प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त जावेद खान आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।